टॉपिक कर रहे थे सेट्स वाला, जिसमें हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 5th। इसके हमने फॉर्मूले पढ़े थे, कई फॉर्मूले थे 2 सेट पे और कई थे आपके, एक फॉर्मूला था आपका 3 सेट पे। 2 सेट वाले फॉर्मूले ध्यान होंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए माइनस बी का होता है बी माइनस ए का होता है। कॉम्प्लीमेंट सेटेड थे आपके जो डी मॉर्गन ला थे, और 3 सेट पे था। इस एक्सरसाइज के आपके 4 क्वेश्चन तक हो गए थे, उससे आगे सुनो। 5th क्वेश्चन में कह रहा है भी कि एक क्लब है, उसमें टोटल 210 मेंबर्स हैं, 210 मेंबर्स हैं। उनमें से 100 ऐसे हैं जो क्या लेते हैं? चाय लेते हैं, ड्रिंक टी। और 65 ऐसे हैं, ध्यान सुनना, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। हम ये कह सकते हैं टी बट नॉट कॉफी, यानी कि ओनली टी। वो सिर्फ क्या लेते हैं? चाय, कॉफी नहीं पीते। इन 100 की अगर हम बात करें, देखो इस 100 में 65 में डिफरेंस क्या है? यहाँ कहते हैं चाय लेते हैं, चाय लेते हैं, हो सकता है कॉफी भी लेते हों, लेकिन ये 65 वो है जो सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं? चाय। इन 65 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉफी लेता। कहते हैं क्या बताओगी कि कितने ऐसे मेंबर्स हैं 210 में से जो क्या लेते हैं? कॉफी। ओनली कॉफी नहीं कहा इसमें, कॉफी लेते हो सकता है चाय भी लेते हैं। और सेकंड पूछता है भी कि हमें वो मेंबर्स बताओ जो कॉफी तो लेते हो लेकिन चाय नहीं लेते। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ये तो क्लियर हो गया कि हमारा क्वेश्चन तो 2 सेट के ऊपर ही बेस्ड है। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लिया ए बी द सेट ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक टी। ए सेट में हमने वो डाल दिए जो क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। एंड बी बी द सेट ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफी। बी सेट में हमने वो डाल दिए जो क्या लेते हैं? कॉफी लेते हैं। अब कहते हैं उस क्लब के अंदर चाय लेने वाले और कॉफी लेने वाले टोटल मेंबर्स 210 हैं। इसने लिख रखा है कि ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो ना चाय लेता और ना ही कॉफी लेता हो, यानी कि हर मेंबर की बात करें कि कोई ना कोई हो सकता है। कई तो ऐसे सिर्फ चाय लेते हैं, कई ऐसे जो सिर्फ कॉफी लेते हैं, लेकिन कई ऐसे भी जो चाय भी लेते हैं और कॉफी भी लेते हैं। फिर कहते हैं भी इसने दिया 100 ऐसे जो चाय लेते हैं, और जो चाय लेते हैं उनको सेट ए में डाल दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो जाएंगे? 100। फिर सुनो ध्यान से, कह रहे 65 वो मेंबर्स हैं जो ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी यानी कि ओनली टी। और टी वाले कौन से सेट में है? ए में। तो इस ओनली ए को हम कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी। चाय लेने वाले वो मेंबर्स जो कॉफी नहीं लेते, कितने दे रखे हैं? 65। अब देखो जो हमारे पास 3 टर्म थी, ठीक है भी, इससे रिलेटेड भी एक फॉर्मूला होता है, बाद में लिखते हैं। इसमें पूछा क्या है? फर्स्ट पार्ट में कहते हैं ये बताओ कि कॉफी पीने वाले कितने हैं? कॉफी पीने वाले कितने हैं? और कॉफी वाले किस में डाल रखे हैं? सेट बी में। ओनली कॉफी नहीं, कॉफी। और सेकंड में कहता है कि हमें वो बताओ जो कॉफी तो लेते हैं लेकिन चाय नहीं लेते, यानी कि ओनली कॉफी। और उसको क्या लिखा जाएगा? बी माइनस ए। ठीक है। अब देखो n ऑफ a माइनस बी से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट a माइनस बी जो है वो हमारा n ऑफ a माइनस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है। यानी डायग्राम बना लो। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो ये तो सेट a, ये सेट b, ये पोर्शन a माइनस बी, ये पोर्शन a इंटरसेक्शन b, और ये पोर्शन b माइनस a होता है। तो तुम भी बताओ n ऑफ a माइनस b का पोर्शन आ जाएगा अगर a में से इंटरसेक्शन के पोर्शन को क्या कर दें? माइनस। अब देखो n ऑफ a माइनस b हमारे पास 65 है। किन कैंडिडेट्स की बात हो रही है? जो चाय लेते हैं लेकिन कॉफी नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखो n ऑफ a किसकी बात? चाय लेने वाले। अब चाय लेने वाले कितने हैं? 100। और माइनस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर हम 100 को उधर भेजेंगे तो 65 माइनस में 100 माइनस 35 आएगा, और वो माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमें इसकी हेल्प से
वो कैंडिडेट मिल गए जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इंटरसेक्शन के बिना हम जो मेन फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी वाला वो नहीं लगा सकते थे। ठीक है भाई, जो उसने दो टर्म हमें दी उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, इंटरसेक्शन। अब बात आती है फर्स्ट पार्ट निकालने की। अब फर्स्ट पार्ट जब हम निकालेंगे तो इसके अंदर देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे एन ऑफ ए यूनियन बी का। अब एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इंटरसेक्शन ऊपर नहीं निकालते तो हमें यहाँ प्रॉब्लम आती। देखो यूनियन में टोटल क्लब में कितने मेंबर हैं, 210। चाय लेने वाले कितने हैं, 100। और भाई कॉफी लेने वाले हमें निकालने हैं, और इंटरसेक्शन वाले हम निकाल चुके, कितने हैं, 35। तो यहाँ से देखो 100 माइनस में 35 कितना बच गया, 65। 65 को उधर भेज दो तो 210 माइनस में 65 और इधर बच जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। बी यानी कि कॉफी लेने वाले। अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी 145 आ जाएगा, यानी कि 145 ऐसे मेंबर हैं जो क्या लेते हैं, कॉफी। हम ये नहीं कह रहे कि वो चाय नहीं लेते, लेकिन वो कॉफी जरूर पीते हैं। समझ में आया इतना? फिर से सुनो, करें क्लब में 210 मेंबर हैं, दो टाइप के ड्रिंक की बात हो रही है, चाय की और कॉफी की। तो सबसे पहले तुमने मान लिया लेट ए बी द सेट ऑफ द मेंबर्स हु ड्रिंक टी, बी बी द सेट ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफी। अब यहाँ से देखो टोटल मेंबर्स कितने थे, 210। चाय ले रहे हैं या कॉफी ले रहे हैं, उसने लिखा हुआ है साफ साफ कि एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जो ना चाय लेता और ना ही कॉफी लेता हो। करें चाय लेने वाले 100, ये टी बट नॉट कॉफी 65, ये हमारे पास था। हमने इसको देखते हुए इस रिलेटेड जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लिख लिया, डायग्राम में आपको समझाया भी था। एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो हमें ये पता लग गया कि कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो चाय और कॉफी दोनों के दोनों लेते हैं, कितने, 35। अब बात कर रहे हैं जो हमें निकालना है उस फर्स्ट पार्ट की, एन ऑफ बी यानी कि कॉफी पीने वाले कितने हैं। देखो बेटा हमने फॉर्मूला लगाया एन ऑफ ए यूनियन बी का, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन हमारे पास है, ए हमारे पास है, इंटरसेक्शन हम निकाल चुके, तो बी आ जाएगा कि नहीं, यानी कि कॉफी पीने वाले कैंडिडेट आ जाएंगे। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट और सुनो क्या पूछ रहा है, कहता है कॉफी बट नॉट टी। ये मैं साफ कर रही हूँ, यहाँ से कर रही हूँ। कह रहा है कॉफी बट नॉट टी। कॉफी बट नॉट टी मतलब आप कॉफी पीने वाले कौन से सेट में डाल दिए, बी में। किस में डाल दिए, बी में। और जो एन ऑफ बी है वो हमारा 145 आ चुका, इंटरसेक्शन हमारा 35 आ चुका। इसने हमसे पूछा कॉफी बट नॉट टी यानी कि बी माइनस ए। अब तुम ये बताओ उस डायग्राम के बेस पे कि एन ऑफ बी माइनस ए कैसे निकलेगा। सेट बी में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो तो बी माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा। सेट बी में कितने हैं, 145 और इंटरसेक्शन में कितने थे, 35, तो 110, 110 ऐसे मेंबर्स हैं जो ओनली क्या लेते हैं, कॉफी। ओनली कॉफी कर दो या कॉफी बट नॉट टी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन 6। कहते क्लास है उसके अंदर टोटल 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट हैं। उनमें से कहते हैं 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इको पढ़ते हैं, और 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इको पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते। डिफरेंस है, ये 12 इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हो सकता है इनमें से कोई मैथ भी पढ़ता हो, लेकिन इको बट नॉट मैथ का मतलब ये है कि इन 8 में से एक भी बच्चा मैथ नहीं पढ़ता, ओनली और एंड ओनली क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। देखो सबसे पहले तो दो सेट की बात हो रही है, हमने मान लिया ए बी द सेट ऑफ, अब की बार सेट किसका बनेगा, स्टूडेंट का सेट बनेगा, हु स्टडी इकोनॉमिक्स। ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इकोनॉमिक्स, बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी मैथ्स। बी के अंदर हमने वो डाल दिए जो किसकी स्टडी करते हैं, मैथ्स की। अब करें क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25। देखो यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी, चाहे इको पढ़ने वाले हो चाहे मैथ पढ़ने वाले हो, कितने बच्चे हैं, 25। कहते 12 ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और हमने इकोनॉमिक्स को कौन से सेट में डाल दिया, अभी सेट ए में।
अब 8 ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, मैथ वाले सेट बी में। अब ए माइनस बी को क्या पढ़ा जाएगा कि भाई सेट ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, या फिर यूं कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले वो स्टूडेंट जो मैथ्स नहीं पढ़ते, तो एन ऑफ ए माइनस बी वो क्या है हमारा 8। अब इसने पूछा क्या हमसे, हमें वो बताओ जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, बोथ सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमिक्स एंड मैथ, एंड यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले। बोथ वर्ड अपने आप में क्या बता रहा है आपको, इको एंड मैथ, ना कि और वर्ड आएगा। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। अब मैथ्स को कौन से सेट में डाल दिया, बी में, और इकोनॉमिक्स को किस में डाल दिया, ए में। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मैथ्स पढ़ने वाले वो स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। देखो बेटा, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इनसे रिलेटेड पिछला क्वेश्चन भी सेम था। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं एन ऑफ ए माइनस बी का, लिख लो, ए सेट में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को अगर माइनस कर दें, ए सेट में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को माइनस करें तो ए माइनस बी आएगा। अब इसमें ए माइनस बी में दे रखा है 8, एन ऑफ ए है 12 और माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इको एंड मैथ दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो भाई अपने आप में अगर हमने ये निकाला इस स्केल से तो फर्स्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट में यही तो पूछा था इसने कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट बताओ, तो कितने हैं, 4। फिर देखो जो सेकंड पार्ट इसने पूछा, सेकंड पार्ट में इसने कहा b माइनस ए। अब b माइनस ए से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप एक बार लिखो। n ऑफ b माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ b माइनस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब बात यहाँ पे आती है कि हमारे पास n ऑफ b नहीं है, पिछले क्वेश्चन में तो n ऑफ b उसने डायरेक्ट पूछ लिया। अब हम जब b माइनस से निकालें तो हमें b निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें n ऑफ b की जरूरत है। तो बिना कहे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो n ऑफ a यूनियन b वाला फॉर्मूला होता है। क्या होता है n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला, n ऑफ a यूनियन b का होता है n ऑफ a प्लस में n ऑफ b माइनस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब देखो यूनियन, क्लास में बच्चे कितने, 25, n ऑफ a इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले कितने, 12, मैथ पढ़ने वाले हमें निकालने हैं, और इंटरसेक्शन में कितने आए थे, 4। यहाँ देखो 12 माइनस में 4 कितना आ गया, 8 को जब उधर भेजेंगे तो 25 माइनस में 8 कितना आ गया, 17, यानी कि 17 ऐसे बच्चे हैं। एन ऑफ बी हमारा आ गया, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 17। अब यहाँ रख दो, हमें एन ऑफ बी माइनस ए चाहिए, एन ऑफ बी है 17 और इंटरसेक्शन है 4, तो 17 माइनस में 4 यानी कि 13 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स तो पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। ये हमसे पूछा गया।